एक शेर लियो और तोता पीको। एक घने हरे भरे जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था लियो। वह ताकतवर, बहादुर और जंगल का राजा था। लेकिन लियो के साथ एक समस्या थी। उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। सब मुझसे डरते हैं, लियो ने उदासी से कहा। कोई मुझसे बात नहीं करता, सब मुझसे दूर भागते हैं। जंगल के ऊंचे पेड़ों पर एक रंग बिरंगा हंसमुख तोता रहता था जिसका नाम था पीको। वह गाना गाता था, कहानियां सुनाता था और सबको हंसाता था। एक दिन पीको ने लियो को झील के किनारे अकेले बैठे देखा। अरे शेर राजा, आप इतने उदास क्यों हैं? पीको ने उड़कर पूछा। लियो ने धीमे से कहा, सब मुझसे डरते हैं। उन्हें लगता है मैं दहाड़ूंगा या गुस्सा करूंगा, लेकिन मुझे तो बस कोई दोस्त चाहिए। पीको पास की एक डाल पर बैठ गया और बोला, तो चलो मैं आपका दोस्त बनता हूं। लियो चौंक गया। तुम तो बहुत छोटे हो और मैं बहुत बड़ा हूं। पीको हंस पड़ा। यही तो हमें सबसे अच्छा जोड़ीदार बनाता है। आप मुझे सुरक्षित रख सकते हैं और मैं आपको हंसा सकता हूं। उस दिन से जंगल में एक नया नजारा देखने को मिला। एक शेर और एक तोता साथ साथ। शेर चलता, तोता उड़ता, दोनों मिलकर खेलते, हंसते और सबकी मदद करते। धीरे धीरे खरगोश, हिरण, बंदर और उल्लू भी उनके पास आने लगे। लियो तो डरावना बिल्कुल नहीं है, नन्हा हिरण बोला। ये तो मजेदार और दयालु है, बंदरों ने कहा। लियो मुस्कुराया। ये सब पीको की वजह से है। उसने मुझे सिर्फ दहाड़ना नहीं, मुस्कुराना भी सिखाया। और पीको बोला, सच्ची दोस्ती न तो आकार देखती है, न रंग, न ताकत, वो सिर्फ दिल देखती है। जंगल का सबसे अच्छा दोस्त। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी रहते थे। सभी खुश थे, लेकिन एक समस्या थी, कोई भी एक दूसरे से ज्यादा दोस्ती नहीं करता था। पक्षी अपने झुंड में रहते थे और जानवर अपने। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया। वह था एक छोटा सा हाथी जिसका नाम था मोटो। मोटो बहुत ही प्यारा और मिलनसार हाथी था। वह सबका दोस्त बनना चाहता था, पक्षियों का भी और जानवरों का भी। सबसे पहले उसकी मुलाकात एक रंग बिरंगे तोते से हुई जिसका नाम था चक चक। मोटो ने कहा, नमस्ते, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? चक चक ने हैरान होकर पूछा, मैं? लेकिन मैं तो उड़ता हूं और तुम जमीन पर चलते हो। तुम्हें मेरे साथ खेलना अच्छा नहीं लगेगा। मोटो ने मुस्कुराकर कहा, तुम उड़ सकते हो और मैं पानी में नहा सकता हूं। हम दोनों एक दूसरे से कुछ नया सीख सकते हैं। चक चक को यह बात बहुत अच्छी लगी और वह मोटो का दोस्त बन गया। फिर मोटो ने हिरणों, बंदरों और उल्लुओं से भी दोस्ती कर ली। जल्दी ही पूरा जंगल हैरान रह गया। एक हाथी जो सबका दोस्त है। एक दिन जंगल में खतरा आ गया। एक शिकारी आया जो पक्षियों को पकड़ना और जानवरों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन अब जंगल में सब दोस्त थे। चक चक ने आसमान से शिकारी को देखा और जोर से चिल्लाया, मोटो, खतरा! मोटो तुरंत दौड़ा आया और अपनी सूंड से पानी फेंककर शिकारी को भगा दिया। बंदरों ने उसकी टोकरियां गिरा दी और पक्षियों ने शोर मचाकर सबको जगा दिया। शिकारी डरकर भाग गया। उस दिन से जंगल के सारे जानवर और पक्षी एक साथ रहने लगे और सबने माना कि सच्ची दोस्ती ना जात देखती है, ना रूप, वो दिल देखती है। बुद्धिमान उल्लू और शरारती बंदर। एक बार की बात है, जंगल में एक बंदर आया जिसका नाम था कापू। वह बहुत चालाक था, लेकिन उससे भी ज्यादा शरारती। वह जंगल के जानवरों को परेशान करता, उनका खाना चुरा लेता और पेड़ों से फल नीचे फेंककर दूसरों पर हंसता। सारे जानवर उससे बहुत परेशान थे, लेकिन कापू इतना तेज और चंचल था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता।
उसी जंगल में एक बुद्धिमान उल्लू रहता था जिसका नाम था बाबा होशियार। एक दिन सभी जानवर बाबा होशियार के पास गए और बोले, बाबा, कापू हमें बहुत तंग करता है, आप ही कुछ करें। बाबा होशियार ने अपनी आंखें बंद की, कुछ सोचा और फिर बोले, कल सुबह सब तालाब के पास इकट्ठा होना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अगली सुबह बाबा होशियार ने तालाब के पास बहुत सारे स्वादिष्ट और मीठे फल रखवाए जिन पर शहद लगा हुआ था, लेकिन उनके नीचे कीचड़ छिपा हुआ था। कापू जैसे ही वहां पहुंचा, उसने फल देखे और खुशी से झूम उठा। वाह, आज तो दावत है, वह बोला और बिना सोचे समझे फलों पर कूद गया। जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह फिसलकर सीधा कीचड़ में जा गिरा। पूरा शरीर गंदा हो गया और फल भी खराब हो गए। सारे जानवर जोर जोर से हंसने लगे। कापू गुस्से में चिल्लाया, ये सब किसने किया? बाबा होशियार नीचे उतरे और बोले, ये एक सबक है जो दूसरों को तंग करता है, वो अक्सर खुद ही अपनी चाल में फंस जाता है। कापू को शर्म आ गई। उसने सभी से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह किसी को तंग नहीं करेगा। उस दिन के बाद कापू सच में एक अच्छा बंदर बन गया और जंगल में फिर से शांति लौट आई। सीख, जो दूसरों को परेशान करता है वह अक्सर खुद ही परेशानी में पड़ता है। अर्जुन भोला की दोस्ती। एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चुनभनी। वह बहुत चंचल, हंसमुख और मदद करने वाली थी। वह जंगल के हर जानवर का ध्यान रखती थी और सबकी प्यारी थी। उसी जंगल में एक बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था जिसका नाम था भोला। वह इतना बड़ा था कि बाकी जानवर उससे डरते थे और उसके पास नहीं आते थे। चुनहरनी को यह बात अजीब लगी। एक दिन वह उड़ती हुई भोला के पास आई और बोली, क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? भोला हैरान हुआ, फिर धीरे से बोला, तुम तो बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें अनजाने में चोट पहुंचा सकता हूं। चुनहरनी मुस्कुराकर बोली, सच्ची दोस्ती आकार से नहीं, दिल से होती है। इसके बाद दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। चुनहरनी भोला को कहानियां सुनाती, गीत गाती और उसकी पीठ पर बैठकर उसे धूप से बचाती। भोला बदले में उसे खतरे से बचाता, पानी के पास ले जाता और पेड़ हिलाकर उसके लिए फल गिराता। एक दिन जंगल में शिकारी आ गए। उन्होंने भोला के पैरों में रस्सियां बांध दी और उसे ले जाने लगे। भोला जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जानवर इतना ताकतवर नहीं था कि रस्सियां तोड़ सके। चुनभनी तुरंत आसमान में उड़ गई और जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया। सैकड़ों चिड़ियां, कबूतर और कौवे इकट्ठे हो गए। उन्होंने मिलकर शिकारियों पर हमला कर दिया, उनकी आंखों पर चोंच मारी, टोपी उड़ाई और शोर मचाया। शिकारी घबरा गए और रस्सियां छोड़कर भाग खड़े हुए। भोला आजाद हो गया। वह हैरानी और खुशी से चुनभरनी को देखने लगा। मैं तो सोचता था कि तुम बहुत छोटी हो, लेकिन तुम्हारा दिल सबसे बड़ा है। चुनभरनी मुस्कुराकर बोली, दोस्ती में बड़ा या छोटा कुछ नहीं होता, जरूरत पड़ने पर साथ होना जरूरी होता है। उस दिन के बाद से उनकी दोस्ती जंगल की सबसे मशहूर कहानी बन गई। इस कहानी का मुख्य पात्र एक मानव बच्चा मोगली है जिसे भेड़ियों का एक झुंड पालता है। यह कहानी साहस, मित्रता और आत्मखोज की एक रोमांचक यात्रा है। एक रात शेर खान नामक एक डरावना बाघ एक गांव पर हमला करता है। भगदड़ में एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और जंगल में आ जाता है। वहां उसे रक्षा और भेड़िया पिता मिलते हैं जो उसे अपनाते हैं और उसका नाम मोगली रखते हैं। भेड़ियों की पंचायत काउंसिल रॉक पर मोगली के भविष्य का निर्णय होना होता है। बलू भालू और बघीरा काला तेंदुआ मोगली की तरफदारी करते हैं। बघीरा एक मरे हुए सांड को भेंट में देता है जिससे मोगली को भेड़ियों के झुंड में जगह मिल जाती है। मोगली जंगल के नियम सीखता है। बलू उसे अनुशासन, दोस्ती और सम्मान सिखाता है।
जबकि बघीरा उसे जंगल में जीने की कला सिखाता है। मोगली बहादुर, समझदार और चालाक बन जाता है, लेकिन शेर खान अब भी उसे मारना चाहता है क्योंकि वह एक इंसान है। समय के साथ भेड़ियों के झुंड में मतभेद शुरू हो जाते हैं। शेर खान कमजोर होते अकीला के खिलाफ साजिश करता है, लेकिन मोगली, बलू और बघीरा की मदद से उसका सामना करता है। वह आग, जिसे जानवर लाल फूल कहते हैं, का उपयोग करके शेर खान को डरा देता है। बाद में मोगली को एहसास होता है कि वह न पूरी तरह जानवर है न इंसान। गांव के लोग भी उसे अपनाने से डरते हैं। वह दोनों दुनियाओं से अलग हो जाता है। कहानी के अंत में मोगली शेर खान को जंगली भैंसों की मदद से मार देता है। इसके बाद वह वापस जंगल लौटता है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा, समझदार, शक्तिशाली और अकेला। भेड़िए उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जानते हैं कि मोगली अब उनके बीच का नहीं है। अंत में मोगली अकेला जंगल में चलता है, यह समझते हुए कि उसे अपनी राह खुद बनानी होगी। वह अब एक ऐसा प्राणी है जिसमें इंसान की बुद्धि और जंगल की ताकत दोनों हैं।